चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मोदी सरकार ने जनता को दी बड़ी राहत। सस्ते होंगे मोबाइल, टीवी समेत होम अप्लायंसेस। कई सामानों पर जीएसटी में हुई भारी कटौती। 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा संसद का मॉनसून सत्र। यूसीसी समेत पेश होंगे कई अहम बिल। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्षी दलों से की सार्थक योगदान देने की अपील। यूनिफॉर्म सिविल कोड को कांग्रेस ने बताया डिवाइडिंग सिविल कोड। कहा लोगों को बांटना है मोदी सरकार का मुख्य एजेंडा। ना बिचौलिया ना लाभार्थी, करोड़ों किसानों को मिल रही किसान सम्मान निधि। सहकारी महासम्मेलन में बोले पीएम मोदी, भारत की पहचान बन गया है डिजिटल लेन देन। देश के 1000 मंदिरों के गर्भगृह में होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। अनुष्ठान से सीधे प्रसारण की योजना। 5 लाख गांव में कीर्तन, घर घर बटेगा प्रसाद। दिल्ली वासियों को गंदे पानी की आपूर्ति से मिलेगी निजात। केजरीवाल सरकार ने समस्या का स्थायी समाधान करने का लिया फैसला। ड्रीम 11 होगा टीम इंडिया का लीड स्पॉन्सर। वेस्ट इंडीज दौरे से भारतीय टीम की जर्सी में दिखाई देगा बड़ा बदलाव। इस बार 10 स्वरूपों में दर्शन देंगे उज्जैन के राजा बाबा महाकाल। 19 साल बाद बन रहा ऐसा संयोग। 59 दिन भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहेंगे भक्त। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर। जून में जीएसटी कलेक्शन 12% बढ़कर 1.60 लाख करोड़ से ज्यादा। सरकारी बैंकों का मुनाफा हुआ 3 गुना। समान नागरिक संहिता बनेगी कांग्रेस के गले की फांस। हिंदुत्व पर दोहरापन उजागर करने की तैयारी में भाजपा। विपक्षी एकजुटता की गारंटी नहीं। पीएम मोदी बोले ये परिवारवादी पार्टियां सिर्फ अपने परिवार के भले के लिए काम करती आई है। महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में डिवाइडर से टकराकर बस में लगी भीषण आग। जिंदा जल गए 26 यात्री। सीएम शिंदे ने मुआवजे का किया ऐलान। अमरनाथ यात्रा का प्लान कर रहे लोग हो जाएं सावधान। 300 श्रद्धालुओं से हुई ऑनलाइन ठगी। हर यात्री से लूटे 7-7 हजार रुपए। गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। गांधीधाम स्टेशन पर चढ़ा पानी। सीएम भूपेंद्र पटेल ने की एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ आपात बैठक। यूसीसी पर कांग्रेस में फूट। हिमाचल सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जय श्री राम लिखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड का किया समर्थन। देश में अब भारतीय स्मार्टफोन ब्रांड करेंगे धमाका। 5000 रुपए से भी कम कीमत में लाएंगे स्मार्टफोन। चीनी कंपनियों को देगी पटकनी। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आप नेता राघव चड्ढा ने शादी से पहले श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे में टेका मत्था। जल्द लेंगे 7 फेरे। हर बालिग को जीवन साथी चुनने का अधिकार। मर्जी से शादी करने वाले जोड़ों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य आपात प्रतिक्रिया कोष के तहत 19 राज्य सरकारों को 6194.40 करोड़ रुपए जारी करने की दी मंजूरी। 2 पहिया वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को लगा जबरदस्त झटका। 3 जुलाई से फिर महंगी होगी हीरो मोटोकॉर्स की बाइक्स और स्कूटर्स। बढ़ जाएंगे 1.5% दाम। मणिपुर में शांति बहाली को लेकर नए इंतजाम। सरकार ने सेना तैनाती के लिए बनी नई रणनीति। एक क्षेत्र में एक टुकड़ी होगी तैनात। सीएम योगी को 24 घंटे के भीतर फ्रांस भेजा जाए। दंगे की आग में जल रहे देश को बचाने के लिए यूरोपियन डॉक्टर ने की ये मांग। दिल्ली मुंबई समेत कई घरेलू हवाई मार्गों पर विमान किराया घटा। आगे और भी कम होने की संभावना। डीजीसीए ने जारी किए आंकड़े। एसबीआई ने देश भर में 34 ट्रांजैक्शन बैंकिंग केंद्र लॉन्च किए। ग्राहक सेवाओं को बढ़ाने और विकास को गति देने का उद्देश्य। लुसाने डायमंड लीग 2023 में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने जीता सोना। 87.66 मीटर दूर भाला फेंक कर रचा इतिहास। सनी देओल और अमीषा पटेल के स्टारर गदर 2 को इंडियन आर्मी ने दिखाई हरी झंडी। फिल्मों को मिला एनओसी सर्टिफिकेट। दंगे रोकने के लिए फ्रांस में उठी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भेजने की मांग। असदुद्दीन ओवैसी बोले तारीफ के इतने भूखे हैं फर्जी ट्वीट से हो रहे खुश। बीजेपी राज्य में महंगे आ रहे बिजली के बिल। उद्योग धंधे हो रहे ठप। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर कसा तंज। कश्मीर में दी गई धार्मिक एकता की मिसाल। मुस्लिमों ने किया अमरनाथ यात्रियों का फूल और मालाओं से स्वागत। अब सिर्फ 10 लाख में खरीदे दिल्ली में अपना घर। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने लॉन्च की जबरदस्त स्कीम। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल पोर्टल किया लॉन्च। बोले कांग्रेस की गारंटी मतलब नियत में खोट और गरीब पर चोट। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से पुरानी बिल्डिंग में होगा शुरू, नई बिल्डिंग में खत्म।
सम्मान नागरिक संहिता पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, देश में सबके लिए एक कानून होना जरूरी। गोरखपुर में पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां हुई तेज। 7 जुलाई को गीता प्रेस के शताब्दी समापन समारोह में होंगे शामिल। राजस्थान में कैबिनेट के बाद हुई मंत्री परिषद की बैठक। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में कई अहम फैसलों पर लगी मुहर। जयपुर ग्रामीण बनेगा नया जिला। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मनाया अपना 50वां जन्मदिन। सपा कार्यकर्ताओं ने बांटे टमाटर। सीएम योगी, मायावती सहित कई नेताओं ने दी बधाई। मौसम विभाग ने गुजरात के लिए रेड, उत्तराखंड के लिए ऑरेंज और मुंबई के लिए येलो अलर्ट किया जारी। 7 जुलाई को पीएम मोदी राजस्थान को देंगे दूसरी वंदे भारत की सौगात। जोधपुर से साबरमती के बीच चलेगी ट्रेन। देश को बताएं किन मुद्दों पर यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं पीएम मोदी। यूसीसी पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने फिर पूछे सवाल। बिहार में शिक्षक भर्ती नियम पर मचा बवाल। पटना में सड़क पर उतरे छात्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। अभ्यर्थियों ने नीतीश तेजस्वी का फूका पुतला। मतदाताओं को गुमराह करने के लिए होता है सोशल मीडिया का इस्तेमाल। कर्नाटक हाईकोर्ट बोला, एक दिन देश के लोकतांत्रिक ढांचे को घातक नुकसान पहुंचा सकता है। अभी नहीं तो कभी नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष को दी सलाह। उत्तराखंड में जोशीमठ के बाद अब उत्तरकाशी पर बड़ा खतरा। मसड़ी गांव के 30 घरों में दिखी दरारें, दहशत में लोग। बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ बिहार। बाढ़ एनटीपीसी की चौथी यूनिट का ट्रायल रहा सफल। भारत के वास्तविक विचार के खिलाफ है सम्मान नागरिक संहिता। यूसीसी पर बोले मेघालय सीएम, कहा क्योंकि हमारा देश विविधता में एकता वाला एक विविध राष्ट्र है। यूपी के गाजियाबाद में 4 जुलाई से डाइवर्ट रहेंगे कई रूट। कांवड़ यात्रा को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बड़े भाई रामचंद्र प्रसाद यादव बीजेपी में हुए शामिल। बोले मैं पीएम मोदी के काम से प्रभावित। पंजाब के स्वर्ण मंदिर में लंगर की सूखी और जूठी रोटियों की नीलामी में हुआ करोड़ों का घोटाला। एसजीपीसी ने की हर्जाना वसूलने की तैयारी। छत्तीसगढ़ में 60% घटी टमाटर की सप्लाई। थोक मंडी में बीते 24 घंटे में 400 रुपए बढ़े भाव। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। फेस्टिव सीजन से पहले केंद्र सरकार ने जनता को दी बड़ी राहत। सस्ते होंगे मोबाइल, टीवी समेत होम अप्लायंसेज। कई सामानों की जीएसटी में हुई कटौती। जी हां, अगर आप अपने लिए स्मार्टफोन या फिर घर के लिए स्मार्ट टीवी, फ्रिज, एसी समेत दूसरे होम अप्लायंसेज खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद टीवी, मोबाइल, एसी समेत दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स काफी सस्ते होने वाले हैं। वित्त मंत्रालय ने कई इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स से जीएसटी की दरों में भारी कटौती की है, जिससे आने वाले समय में ये सभी सामान आपको सस्ते दाम में मिल जाएंगे। केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, मिक्सी समेत कई होम अप्लायंसेज जीएसटी को कम कर दिया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक घरेलू उपकरणों में मोबाइल फोन, स्मार्ट टीवी, एलईडी बल्ब, फ्रिज, यूपीएस और वॉशिंग मशीन पर लगने वाले 31.3% जीएसटी को घटाकर 12% तक कर दिया है। 27 इंच से कम साइज का टीवी होगा सस्ता। जीएसटी की नई दर के मुताबिक अगर आप 27 इंच से कम साइज का टीवी खरीदेंगे तो आपको अब पहले के मुकाबले कम कीमत देनी होगी। 32 इंच या इससे ऊपर के साइज के टीवी पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। इन पर पहले की तरह ही 31.3% जीएसटी लागू रहेगा। मोबाइल फोन के दाम भी घटेंगे। केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन पर लगने वाले जीएसटी में भारी कटौती की है। पहले जीएसटी दर 31.3% थी, जिसे घटाकर अब 12% तक कर दिया है। ऐसा होने के बाद मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स दाम में कटौती कर सकती है। कुल मिलाकर अगर आप आने वाले फेस्टिव सीजन में मोबाइल फोन खरीदेंगे तो कम खर्च में खरीदारी हो जाएगी। यूसीसी पर मोदी सरकार का बड़ा दाव। संसद के मॉनसून सत्र में समान नागरिक संहिता का बिल लाने की तैयारी। राजनीतिक गलियारों में बड़ी हलचल। जी हां, समान नागरिक संहिता को लेकर केंद्र सरकार बड़ा दाव चलने जा रही है। मोदी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर संसद के मॉनसून सत्र में लाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों का कहना है कि इसी सत्र में समान नागरिक संहिता को संसद में लाया जा सकता है। इस बिल को संसदीय समिति को भी भेजा जा सकता है। 2024 के चुनाव से पहले इसे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। यूसीसी को
लेकर सांसदों की राय जानने के लिए संसदीय स्थायी समिति की 3 जुलाई को बैठक बुलाई गई है। इस मुद्दे पर विधि आयोग, कानूनी मामलों के विभाग और विधायी विभाग के प्रतिनिधियों को बुलाया है। 14 जून को विधि आयोग द्वारा समान नागरिक संहिता पर आम लोगों से सुझाव मांगने के मुद्दे पर इन तीनों विभागों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। दरअसल समान नागरिक संहिता का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है। यूसीसी कानून के तहत भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए समान कानून होगा। समान नागरिक संहिता कानून में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। फिलहाल देश में मुस्लिम, ईसाई और पारसी का पर्सनल लॉ लागू है। समान नागरिक संहिता को लेकर काफी समय से बहस चल रही है, लेकिन इसे अब तक लागू नहीं किया जा सका है। वहीं संसद का मॉनसून सत्र 17 जुलाई से शुरू होकर 10 अगस्त तक चल सकता है। हर साल मॉनसून के दौरान जुलाई में संसद सत्र का आयोजन किया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होने वाले इस बैठक में सत्र की तारीख को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा।